साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आज टेक्निकल अड्डा यूट्यूब चैनल पर। मैं आयुष आपका स्वागत करता हूं इस रीजनिंग के अगले पड़ाव पर। अगला टॉपिक जो कि डाइस है, पासा है, जो आप लोगों ने अभी तक देखा होगा सभी ने लूडो वगैरह में डाइस को। तो शुरू करने से पहले बता दूं कि आप लोगों के लिए एक बढ़िया ही बेहद खुशखबरी है, क्योंकि जो वैकेंसीज थी वो 2020 के अंत तक आकर उसका एग्ज़ाम निश्चित अभी होना बाकी है, लेकिन आएंगी ज़रूर। ये कन्फर्म है कि 2020 में वैकेंसीज आएंगी यूपीएसआई लेखपाल दोनों की। उसके साथ ही कि मैं शुरुआत करता हूँ पासे की। पासा ये इस तरह से होता है, ये इस तरह से होता है। ये इसको डाइस भी बोलते हैं। ओके, उसके बाद स्टार्ट करते हैं कि दिन संभल जाएंगे तुम पढ़ो तो सही, टेस्ट भी निकल जाएंगे तुम टिको तो सही, जिंदगी में यूं ही कसम कसमें रहो, सारी दुनिया कदमों में आएगी अगर तुम लगन से पढ़ो तो सही। इसी के साथ आ जाइए यहाँ पर कि ज़रूर मुकाम हासिल होता है, मेहनत करने वालों को ज़रूर उनका मुकाम मिलता है। बस आप लोग लगे रहिए और बने रहिए। तो हम लोग आ जाते हैं पासा। देखिए यहाँ पर ये पासा है और ये कितने फॉर्मेट में होता है, किस टाइप में होता है वो आपको बता दें। पासा दो प्रकार का होता है, एक होता है क्लोज पासा, क्लोज्ड डाइस, एक होता है ओपन डाइस। ओपन डाइस यानी बंद, इधर खुला पासा, खुला पासा, इधर बंद पासा, बंद पासा। ठीक है। अब इस वाले पासे के दो पार्ट होते हैं। इस वाले पासे के इम्पोर्टेंट ये वाला पासा है, ये हम लोग सिर्फ ओपन करके देखते हैं। खुला पासा इस तरह से होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा इस तरह से 1 2 3 4 5 6 इस तरह से जो भी होता है हम लोग वर्क कर देते हैं। इससे नंबर्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी कर दो। और डाइस और क्लोज डाइस इस टाइप से होता है, आप लोगों ने ऊपर देखा है जो बना हुआ है 1 2 3। ये क्लोज डाइस होता है, ओपन डाइस होता है। क्लोज डाइस कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। नंबर एक होता है स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा, इसी को सामान्य पासा भी बोलते हैं। स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस। ये होता है जनरल डाइस, इसको बोलते हैं साधारण पासा, साधारण पासा। ठीक है, क्लियर। और ये होता है मानक पासा, इसको बोलते हैं हम लोग मानक या सामान्य, मानक पासा, मानक पासा। ठीक, तो देखिए मानक पासा क्या होता है और सामान्य पासा क्या होता है। मानक पासा में हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या होता है, जो अपोजिट साइड होती हैं, विपरीत सतह होती हैं, उनका सम होता है 7। तो आपको वो एग्जाम्पल लेके दिखाऊं मैं। माना कि ये बुक है, इस बुक का एक सिरा ये हुआ, एक नीचे वाला हुआ, एक ये 6 वाला हो गया। इसी तरह से पासा भी होता है। पासा घन के आकार का होता है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं 6 फलक होते हैं इसमें भी होते हैं। तो ये जो अपोजिट साइड है, ये और ये, इन दोनों का अगर सम करेंगे तो 7 आना चाहिए। इधर का सम करें तो 7 आना चाहिए, इधर का करें तो 7 आना चाहिए। क्लियर। तो देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलो देखते हैं इसमें पहला पॉइंट क्या होगा, सम ऑफ अपोजिट साइड, सम ऑफ अपोजिट साइड, विपरीत सतहों का योग, विपरीत सतहों का योग हमेशा क्या होना चाहिए, 7। क्या 7?
ओके, विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होना चाहिए। जैसे कि अगर 1 + 6 है तो आना चाहिए 7, मतलब जो 1 है वो 6 के अपोजिट है। क्लियर। और यहाँ पे फिर से ले लो 3 + 4 तो आना चाहिए 7, जो 3 है वो 4 का अपोजिट है। और यहाँ पे 2 + 5 होना चाहिए, वो क्या होगा 7। यहाँ पे 2 जो है वो 5 का अपोजिट होगा, और ये एक दूसरे के भी अपोजिट होंगे। 1 का 5, 6 का 1, 3 का 4, 4 का 3, 2 का 5, 5 का 2, ऐसे भी हो जाएंगे। तो हम लोग देखते हैं, नोट कर लीजिए फटाफट, नोट्स बनाते रहिए। विदाउट नोट्स के कुछ नहीं होने वाला है, आप भूल जाएंगे कुछ समय बाद। ये इसका कन्वर्सेशन है, ठीक है। ये यहाँ पर आपको याद रखना होगा, अगर मानक भाषा है तो आप हमेशा देखेंगे इनके अपोजिट सतहों का योग हमेशा 7 होगा। या फिर आपके पास कोई डाइस लिखा है, ऐसे कि माना कि लिखा है, ये कोई डाइस ले लो इस तरह से, यहाँ पे 1 2 और इस तरह से 3 लिखा है, ये 3 साइड्स हैं इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब 1 का अपोजिट क्या होगा, अगर ये मानक पासा है तो 6 होना चाहिए, तभी तो 7 होगा। 2 का 5 और 3 का 4, तो ये मानक पासा होगा अगर ऐसी कंडीशन आती है। आगे बताएंगे। जबकि अब आते हैं जनरल पासा। जनरल डाइस क्या कहता है, जनरल डाइस कहता क्या है, जनरल डाइस क्या कहता है, ये आपको याद रखना होगा पॉइंट में। जनरल डाइस का पॉइंट क्या है कि यहाँ पर होता है सम ऑफ एडजेसेंट साइड, सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स, यानी पड़ोसी सतहों का योग, पड़ोसी सतहों का योग, पड़ोसी फलकों या सतहों, ठीक है, सतहों, सतहों या लिख दें कोष्टक फलक, फलकों का योग कितना होना चाहिए, 7। अब इसमें पड़ोसी सतहों का योग 7 होना चाहिए। कैसे, यहाँ पे अपोजिट था, यहाँ पे 7 कैसे होगा, देखो कोई एक डाइस ले लिया मैंने इस तरह से, ये, तब हम लोग लेंगे क्या 2 5 और यहाँ पे 1 ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पर पड़ोसी सतहों का योग क्या बताएगा, पड़ोसी, पड़ोसी ये 2 हैं, 2 और 5, 2 और 5 क्या होता है 7, क्या होता है 7। और दूसरा ले लेते हैं, देखो 7 आ रहा है, तो ये पड़ोसी सतहों का अगर योग 7 होगा तो ये जनरल डाइस होगा। क्या होगा, जनरल डाइस। यहाँ पर क्या होगा, स्टैंडर्ड डाइस, अगर अपोजिट सतहों का योग होगा। समझ में आया जनरल और स्टैंडर्ड में अंतर। अगला एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हम लोग बना लेते हैं इस तरह से। यहाँ पे 4 3 और 2 आ रहा है, तो यहाँ पे देखो 4 और 3 क्या हो जाएंगे, इनको 4 और +3 कर दो, क्या होगा 7। मतलब ये भी हमारा स्टैंडर्ड डाइस है, ये भी हमारा जनरल डाइस है। पड़ोसी सतहों का योग 7 आ रहा है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए फटाफट। आपके पास समय है, थोड़ा सा जल्दी कीजिए, थोड़ा सा जल्दी कीजिए, थोड़ा सा जल्दी कीजिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब आपको बताना होगा, मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, बताना होगा स्टैंडर्डाइज है या फिर जनरलाइज है। फटाफट, स्टैंडर्डाइज है या फिर जनरलाइज है। बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें से, बस मैं 10 क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, आप लोग इनमें से ध्यान से देखना और आंसर देना सही से। 1 to 4 फटाफट नोट करते रहिए और आंसर देना स्टार्ट कर दीजिए। सॉरी ये चलो इतना ही बहुत है। ठीक है, ओके, लिख लीजिए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। 6 5 और 4 2 4 5 एक और मैं दे रहा हूँ 2 और 5 हो चुका है। चलो इतना ही, फटाफट बताइए। नंबर 1 2 3 और 4 और ये आंसर दीजिए फटाफट। जनरल डाइस की एक और खास बात बता दूँ, ये बात जनरल डाइस में है, जनरल डाइस साधारण भाषा में,
साधारण पासा में क्या होगा कि अगर कोई भी पासे में @1 2 या फिर कोई यहाँ पर हैशटैग कोई या फिर ए बी आ जाए, अगर कोई भी क्या क्या आ जाए, अगर कोई भी सिंबल आ जाए, सिंबल आ जाए या फिर कोई अल्फ़ाबेट आ जाए, अल्फ़ाबेट आ जाए, ठीक है, अल्फ़ाबेट आ जाए, अगर अल्फ़ाबेट आ जाए या फिर कोई सिंबल आ जाए या कोई भी कलर्स नेम वगैरह या कोई नेम, तो भी क्या होगा, जनरल डाइस होगा। जनरल डाइस ही होता है हमेशा, हमेशा जनरल डाइस ही होगा। अगर कोई सिंबल आ जाए, एरो आ जाए या फिर जैसे पासे में यहाँ पे कहीं लिखा होगा नीला पीला, इस तरह से होता तब भी जनरल डाइस ही होगा। तो अब आ जाइए इस फॉर्म में हम लोग करेंगे और एग्जाम्पल दे दें, फटाफट करते हैं। चलो फटाफट बताते हैं, बताइए। 4 5 6 7 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, चलो बताओ जल्दी जल्दी। यहाँ पर कौन सा ये डाइस होगा, कोई भी सिंबल आए, फटाफट बताइए। चलो जल्दी जल्दी बताओ कौन सा ये डाइस होंगे, कौन से डाइस होंगे। 10 क्वेश्चन हैं, फटाफट बताइए। क्वेश्चन 10 हैं, आप बताएं फटाफट, फटाफट बताएं कौन सा ये पासा होगा, कौन सा ये पासा होगा। इसमें कोई दूसरा सिंबल ले लें ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। थीटा ले लेते हैं, चलो बताओ पहला, फटाफट देखो इसमें क्या होता है। पहले वाले क्वेश्चन में इसके पड़ोसी सतहों का योग कितना होना चाहिए, अगर 7 आ रहा है तो ही ये जनरल स्टैंडर्डाइज होगा, वरना जनरलाइज। जनरलाइज के क्या होता है, पड़ोसी सतहों का योग 7 होना चाहिए। 2 1 3 नहीं होता है, 7 नहीं हो रहा, 1 4 5 हो रहा, 7 नहीं हो रहा, तो ये क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 1 में प्लस करेंगे 6 तो 7 हो जाएगा, और 2 में करेंगे प्लस 5 तो 7 होगा, 4 में प्लस 3 करेंगे तब भी 7 होगा। ये हमारा आ जाएगा, किस में आ जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्डाइज क्या होगा, मानक पासा होगा, ये मानक पासा में होगा। तो मैं शॉर्ट में लिख दिया स्टैंडर्डाइज का SD। अब आ जाओ इसमें, इसमें देखो पड़ोसी सतह का योग 7 हो रहा है, तो ये जनरलाइज में होगा। इसमें देखो पड़ोसी सतह का योग क्या हो रहा है, 7, पड़ोसी सतहों का योग 7 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना, पड़ोसी सतहों का योग नहीं 7 हो रहा है ना, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में पहुंच जाएगा। स्टैंडर्ड देखो 6 का उल्टा 1 7 हो जाएंगे, 5 में 2 जोड़ो तो 7 हो जाएंगे, 4 में 3 जोड़ो तो 7 हो जाएंगे। इसका ये अपोजिट फॉर्म हो गया, ये भी स्टैंडर्डाइज हो गया। यहाँ पे देखो दो पड़ोसी सतहों का योग कितना आ रहा है, 7, 2 + 5 कितना आ रहा है, 7, तो ये भी हमारा पहुंच जाएगा जनरलाइज में, जनरलाइज। इसके बाद आता है इसमें एम सिंबल आ गया, अल्फाबेट आ गया, तो ये ऑटोमेटिक जनरलाइज पहुंच जाएगा। इसमें सिंबल आ गया, ये देखो, तो ये भी जनरलाइज में पहुंच जाएगा। लॉट क्या आ जाए, इसमें भी सिंबल आ गया तो ये भी जनरलाइज में पहुंच जाएगा। यहाँ पे 5 और 2 एक बार फिर आ रहा है 7, तो ये जनरलाइज में पहुंच जाएगा। यहाँ पे 1 का उल्टा 6, 2 का उल्टा 5 और 3 का उल्टा 4, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में पहुंच जाएगा। करके देख लो, ये थीटा आ रहा है, ये भी जनरल फॉर्म में पहुंच जाएगा। तो ये हमारे एग्जाम्पल हो गए इसमें डाइस के। आराम से आप देखिए, जनरल डाइस समझ में आया या नहीं, देख लीजिए फटाफट। ये कंडीशंस हैं इसकी पासे की। जनरलाइज और स्टैंडर्डाइज में अंतर करना समझ में आया, नोट कीजिए फटाफट। मैं कुछ आगे बढ़ता हूँ अभी। इसमें रूल है, मात्र जो रूल है वही बताऊंगा और उसके बाद आप सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। मात्र 3 रूल बताऊंगा, उसके बाद आप सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे पासे से रिलेटेड। ओके चलो फटाफट जल्दी कीजिए भाई, इतना टाइम नहीं होता है। फिर आप लोग फटाफट इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर जो लोग नए हैं, और
जो लोग अभी आए हैं तो वो पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं पुराना। इससे पहले एक फर्स्ट पार्ट बन चुका है, उसमें डायरेक्शंस पढ़ाए गए थे, डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस। अब आता है इसका, इसमें रूल 1 R1। इसके रूल्स हैं कितने? फर्स्ट रूल इसका क्या है? जब पहला रूल है कि जब एक पासे को 2 बार फेंका जाए, एक ही पासे को 2 बार फेंका जाए और उसकी एक सतह समान हो, तब सतह पर विलुप्त जो पद होगा वो क्या होगा? विलुप्त पद के विपरीत पद होता है। जो विलुप्त होता है और वो रिपीट पद के विपरीत होता है। रूल फर्स्ट कहता है कि जब एक ही पासे की दो स्थितियां हों, तब जैसे एक ही पासे को 2 बार फेंका गया और जब हो तथा 2 अंक समान, अंक या सतह 2 सतह समान हो, सॉरी अंक नहीं लिख सकते, अंक आ सकता है या कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे 2 सतह समान हो तब क्या होगा? देखो एक ही पासे में कैसे कि दो फॉर्म बनाए हमने पासे के, यहाँ पे बना दिया हमने 1 लिख लो, 2 लिख लो सर, 2 6। एक दूसरा पासा है बामे 5 4 1 लिख लिया। अब पहले तो ये पता करना जनरलाइज है स्टैंडर्ड फॉर्म में या फिर मतलब साधारण या फिर मानक भाषा। मानक भाषा के लिए तो पता ही है तुम्हें क्या होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए। यहाँ पे मानक भाषा भी नहीं, जनरल भाषा भी नहीं, इसको छोड़ो। अब यहाँ पे बताना चाहिए कि तब विलुप्त तब समान सतह विलुप्त पद के जो समान सतह होंगी वो क्या होंगी? जहाँ पर जो पद नहीं है वो उसकी जगह पे होगा जो 2 बार आया है, ठीक है? तब विलुप्त पद विपरीत होगा, ठीक है? जब 2 सतह समान होगी तब विलुप्त पद एक के विपरीत होगा। अब कोई एक सतह होगी उसका एक के विपरीत होगा जो विलुप्त होगा। तो कैसे होगा देखो, हम लोग देख लेते हैं। अब कैसे क्या करना है? एक आया ना, हम लोग क्लॉकवाइज चले या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज हम लोग चलते हैं इस तरह से। क्लॉकवाइज चले या एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ से मान लो चलते हैं 1 आया, 6 आया, उसके बाद 2 आया। इसमें भी 1 से चलते हैं। 1 के सामने 1, फिर 4 के सामने 6, फिर लास्ट में 5। अब देखो इस वाले संख्या में कौन किसके विपरीत होगा? एक के आ रहा है विपरीत, कौन सा अंक नहीं आया यहाँ पे? देखो 1 2 4 5 6 आया, 3 नहीं आया, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे? 3। तो एक के विपरीत क्या हो जाएगा? इस वाली संख्या के अपोजिट में क्या आ जाएगा? एक जगह विलुप्त संख्या कौन सी होगी? यहाँ पर देखो 2 जगह 1 आ रहा है, तो इन दोनों की सतह में विलुप्त संख्या कौन सी होगी? एक के अपोजिट कौन सा आ रहा है? 1 के अपोजिट आ रहा है 3। तो यहाँ पर जो संख्या नहीं होती है वो जो दोबारा आई है, 2 बार जो संख्या आ रही है उसकी जगह पे जो नहीं आई एक बार हटा के वो लिख देते हैं, चाहे ऊपर चाहे नीचे। एक के विपरीत 3 होगा। तो ये पहली कंडीशन कहती है कि जब पासे की स्थितियां 2 हो तथा 2 सतह समान, तब क्या हो? जो विलुप्त जो पद होगा एक के विपरीत होगा। कोई भी एक के विपरीत कर दो, इसके जो भी विलुप्त है, विलुप्त कौन सा था यहाँ पे? 3। तो 3 के अपोजिट 1 हो गया, ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो और जरूर कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लग रहा। ये रूल फर्स्ट हो गया। अब रूल थर्ड, इसका सेकंड आता है। इसमें सेकंड रूल क्या होगा? रूल सेकंड कहता है कि जब पासे को 2 बार फेंका जाए और उसके एक सतह समान हो तथा समान सतह एक ही जगह पर हो, तब पड़ोसी सतह एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जब एक पासे को 2 बार फेंका जाए, 2 बार फेंका जाए, 2 बार फेंका जाए, सॉरी साफ लिख नहीं रहा होगा, 2 बार फेंका जाए तब क्या होगा? तब उसमें एक सतह समान हो, उसमें सॉरी एक सतह समान हो, एक सतह
समान हो तथा जो समान सतह हैं, समान सतह वो एक ही जगह पर हो, एक ही जगह पर हो। दोनों पासों में अगर 2 नंबर पे आ रही समान तो 2 नंबर पे आ रही, 3 नंबर पे आ रही तो 3 नंबर पे आ। एक ही जो समान सतह एक ही जगह पर हो, जगह पर हो, तब जो पड़ोसी सतह होंगी, पड़ोसी सतह, तब पड़ोसी सतह होंगी, नोट कर लीजिएगा, सतह एक दूसरे के विपरीत होंगी, एक दूसरे के अपोजिट होंगी, विपरीत होंगी, विपरीत होंगी। फटाफट नोट कीजिए कि जब एक पासे को 2 बार फेंका जाए तब उसमें एक सतह समान हो तथा समान सतह एक ही जगह पर हो, तब पड़ोसी सतह एक दूसरे के विपरीत होंगी। कैसे होंगी देखिए एग्जांपल में देख लो कि 5 6 1 आ रहा है एक पासे में, दूसरे पासे में इसे पासा बना सकते हैं हम लोग 3 4 1। कंडीशन देखिए कि जब एक ही पासे को 2 बार फेंका गया और जब एक ही पासे को, पासा एक ही है, 2 बार फेंका जाए तो एक सतह समान हो, एक सतह समान आई और एक ही जगह पर हो, एक ही जगह पर। देखो 1 का है लोकेशन, देखिए इसी वाले स्थान पे, इसी साइड है, हमारे राइट साइड है, दोनों पासों में, ठीक है, बराबर आ गया और एक सतह समान भी है यही। तब क्या होगा, तब जो पड़ोसी सतह होंगी वो एक दूसरे के विपरीत होंगे, तब जो पड़ोसी सतह एक दूसरे के विपरीत होंगी। कैसे, 6 के विपरीत 4 होगा, 5 के विपरीत 3 होगा, 1 11 एक की जगह पे 2 आ जाएगा, 1 के विपरीत 2 होगा। ये कंडीशन होती है। विपरीत सतह पड़ोसी सतह इसकी कौन सी है, जो समान है, 6 है, इसकी पड़ोसी ये हो गए, तो 6 के अपोजिट में हो जाएगा 4 और 5 के अपोजिट में हो जाएगा 3। ये कन्फर्म होता है, ये रूल ही लागू होता है। अगर ऐसी कंडीशन मिले तो आप हमेशा इस तरह से इसको कर सकते हैं। कोई भी पासा ले लो, कोई भी कंडीशन से ले लो, दूसरे भी एग्जाम्पल ले लो, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से भी हो सकता है। तो एक दूसरे के अपोजिट ही होंगे, ठीक है। क्लॉक रूल है, इसको क्या बोलते हैं, क्लॉक रूल, क्लॉक की तरह चलते हैं। देखो ना, 1 6 5 फिर 1 6 5, क्लॉक वाइज, इसको क्लॉक रूल भी कहते हैं, क्लॉक वाइज रूल। ये पासे का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, क्लॉक वाइज। इससे बहुत से क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। क्लॉक में हम लोग पासा को ओपन करना हुआ है, फिर उसके अपोजिट साइड गिनते तभी क्लॉक वाइज चलते हैं, ठीक है, नोट कर लिया। नेक्स्ट एग्जांपल इसका लेते हैं। नेक्स्ट इसका रूल भी है, रूल इसका है अगला 3rd वाला, फटाफट नोट किया करो, ठीक है। तो एक बार फिर से लाइक और कमेंट सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों को भी बता दो। ये सीरीज चालू हो रही है, फटाफट यूपीएसआई लेखपाल और सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ये दोनों तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेलवे के दोनों एग्जाम बाकी हैं अभी, काफ़ी हद तक ये हेल्प करने वाले हैं। रूल नंबर ये 3rd, और 3rd रूल नंबर में देख लीजिए। 3rd रूल नंबर में क्या है इसका, कि जब एक पासे को 2 बार फेंका जाए, जब एक पासे को, वही है, एक पासे को 2 बार फेंका जाए और 2 सतह समान हो। कितनी, 2 सतह समान हो। जब 2 सतह समान हो तब क्या होगा, सतह समान हो, बाकी सतह एक दूसरे के विपरीत होंगी। जो बाकी सतह हैं, बाकी सतह एक दूसरे के विपरीत होंगी, एक दूसरे के अपोजिट होंगी, विपरीत, एक दूसरे के विपरीत होंगी, एक दूसरे के विपरीत होंगी। ठीक है, एक बार फिर हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं, उसके थ्रू समझ जाएंगे। 3 2 1, और एक ही पासे को 2 बार फेंका गया और 2 सतह समान होती है। कौन सी, यहाँ पे 2 3 और यहाँ पे 5 आ गया। अब देख लीजिए, यहाँ पे 2 सतह समान है, कौन कौन सी, ये 3 आ रहा है, यहाँ पे भी 3 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, कोई भी 2 सतह समान होगी। तो जो बची हुई सतह है वो इसके अपोजिट हो जाएगी, 1 का अपोजिट 5। क्लियर, ये हम लोग 1 सेकेंड में कर पाएंगे, नहीं तो वैसे हम लोग बार बार करते रहेंगे किसका अपोजिट कौन सा है, सोचते रहेंगे। क्लॉक वाइज, वो भी एक ज़्यादा क्लॉक वाइज वाला रूल था, उसमें ज़्यादा लगेगा। हम लोग देखते ही कर सकते हैं। जब 2 सतह समान है, समझ में आ रहा है कि जो सतह समान नहीं है वही एक दूसरे के अपोजिट है। तो क्लियर, ये 5 अपोजिट हो जाएगा इसके। अगला एक एग्जाम्पल ले लो इस तरह से, कोई एक क्वेश्चन फिर से 5 4 2, अगला और ले लो 3 4 2। तो देखो यहाँ पे भी 2 सतह समान हो रही है, कौन सी, ये 4 वाली
और यहाँ पे 2 वाली एक ही जगह पर। इसका अपोजिट 5 का अपोजिट 3, ये विपरीत होंगे यहाँ पे भी, देख लो एक दूसरे विपरीत होंगे। कोई सब फटाफट नोट कीजिए। अब 2 के विपरीत यही होगा ना, ऐसे ही, ठीक है। चलो कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं हम लोग और अच्छे से समझ जाते हैं, कुछ अच्छे से समझ जाते हैं। कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, बताना फटाफट। पूछा जाएगा कि इसके अपोजिट कौन किसका होगा, ठीक है। इसमें 5 के विपरीत कौन होगा बताना। इसमें इस वाले क्वेश्चन में बताना है आपको कि 5 के विपरीत कौन होगा। कंडीशंस दी गई, आपको ऑप्शन दिए गए हैं 4, ऑप्शन ए, बी, सी। तो बताना होगा आपको कि 5 के विपरीत कौन होगा। 5 के विपरीत कौन होगा, फटाफट बताओ। 5 के विपरीत कौन होगा। रूल नंबर कौन सा लगेगा, सेकेंड वाला। देखो कैसे, जब पता चल जाए, जब एक ही पासे में अगर 2 जो स्थितियां हैं, ये लास्ट वाला रूल लगा दो, रूल नंबर थर्ड, R3 लगा दो, रूल थर्ड। कैसे कि ऑप्शन ए और ऑप्शन डी देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए, इसमें भी 2 सतह समान है और एक ही जगह पे होनी चाहिए, बाकी सतह एक दूसरे के विपरीत हो। रूल नंबर थर्ड कहता है जब एक ही पासे की 2 बार फेंका जाए और बाकी सतह 2 सतह समान हो, 2 सतह समान है 2 2 1 1, उसके बाद बाकी सतह एक दूसरे के अपोजिट होंगी। तो अपोजिट होंगी कि नहीं, 5 के अपोजिट 6। देखो रूल नंबर थर्ड से क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल पे बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी से नोट कीजिए फटाफट। नोट कर लिया, जल्दी कीजिए। चलो ठीक है, अगला बढ़ते हैं। ABCD लिखी रहने दो, ABCD, ठीक है। हम लोग इसमें चेंजमेंट कर देते हैं। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखो अगला एग्जांपल लेते हैं। बताना होगा यहाँ पे 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। 5 2 1, और यहाँ पे 5 4, और यहाँ पे लेते हैं 3। 2 ही में बता दो कि 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। चलो 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी यहाँ पर। 2 के विपरीत देखो कैसे पता करोगे 2 के विपरीत क्या होगी। यहाँ पर रूल नंबर कौन सा लग जाएगा, सेकेंड। देखो कैसे, जब एक ही पासे को 2 बार फेंका जाए और एक सतह समान हो, ठीक है, उसकी पड़ोसी सतह क्या हो जाती हैं, एक सतह समान हो तो क्या हो जाता है इसमें, पड़ोसी सतह उसके विपरीत हो जाती है। एक सतह समान हो तो पड़ोसी सतह इसके विपरीत हो जाएगी। यानी 5 5 समान है, ये क्या है समान, तो इसके पड़ोसी सतह कौन सी है, 2 वाली। 2 विपरीत हो जाएगी किसके, ये यहाँ पे लिखा क्या 4, तो ये विपरीत होगी इसके। यानी 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा 4, R2 से, रूल नंबर 2 से। नोट नहीं किया क्या रूल नंबर 2। ऐसे ही वीडियो देखते रहोगे फिर भूल जाओगे कुछ समय बाद, बिल्कुल नहीं याद रहेगा। आंसर 2 का अपोजिट 4, 4 का अपोजिट 2, इसमें 3 का अपोजिट 1 हो जाएगा, 1 का अपोजिट 3 हो जाएगा। इस तरह से इस रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। R2 का हो गया ना एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। और क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, एक एग्जाम्पल 6 $, अगला एक 512, अगला एक और $, नेक्स्ट ये वाला एग्जाम्पल इसके अंदर है 1 2 और @ अब पूछा गया इसमें 5 और 6 के विपरीत क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है 5 और 6 के अपोजिट क्या होगा, अपोजिट क्या होगा बताओ। 5 के अपोजिट क्या होगा, आंसर दीजिए। 5 के अपोजिट क्या होगा और 6 के अपोजिट क्या होगा बताओ। 5 के अपोजिट क्या होगा और 6 के अपोजिट क्या होगा। जब 6 की बात हो रही है तो समझ लो 6 वाला मुझे पोर्शन उठाना है और 6 वाले में देख लेना है कि कौन सी कंडीशंस बार बार आ रही हैं। देखो ऑप्शन A B C और ये D वाला,
ये वाला उठाते हैं, ये वाला देखो यहाँ पे 6 आ रहा, 6 की बात हो रही है तो 6 के अपोजिट पहले 6 वाला डालो। ये इसमें 6 है और इसमें कुछ नहीं है, लेकिन इसमें क्या मिल रहा है, कॉमन हैश मिल रहा है, हैशटैग इसमें भी है, डॉलर इसमें भी, डॉलर इसमें भी, तो ये उठाते हैं। जब ये डॉलर मिल रहा है, ये डॉलर मिल रहा है, हैशटैग मिल रहा है, हैशटैग मिल रहा है, 2 सतह कॉमन है, फिर जो बची हुई सतह है लास्ट वाला लग जाएगा, बची हुई इसके अपोजिट हो जाएगी। देखो 6 का अपोजिट क्या हो गया, यहाँ पे लिख लेते हैं, तो 6 का अपोजिट क्या हो गया, स्टार। देखो इसमें स्टार ही है, ये देखो 6 का अपोजिट स्टार हो गया। क्वेश्चन सॉल्व। 5 का अपोजिट हो गया, 5 के लिए ये वाला बचा, ये 5 में 5 आ रहा है और इसमें 1 आ रहा है। देखो 5 2 और 1 और 2 कॉमन है, तो 5 के अपोजिट जो बचा है वही बाकी बचा हुआ क्या हो जाएगा, अपोजिट। तो 5 का अपोजिट क्या हो गया, एट द रेट, तो 5 का अपोजिट क्या होगा, एट द रेट। क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना, कंफर्म। समझ में आया कि नहीं, ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए फटाफट। तो आप लोगों को मुझे पता है कि ये समझ में आएगा, आप घर से और प्रैक्टिस कीजिए, समझ में आएगा। और इसका सेकंड पार्ट जब आएगा उसमें हम लोग और क्लियर से पढ़ेंगे और डीपली से पढ़ लेंगे, उसमें जो भी क्वेश्चन हैं और नए टाइप के जो एक और नियम बना है उसमें पासा ओपन करना होता, क्लोज बंद करना होता, वो वाली चीज़ें अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप जो पीछे वीडियो है सीरीज इसकी चल रही है उसको देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलते हैं इसी पासे का सेकेंड पार्ट लेकर। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने आसपास के एरिया में सभी से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए ताकि आप स्वस्थ रहें और हमारा भारत स्वस्थ रहे। फिर से हम बोलते हैं जय हिंद दोस्तों।